Hello my dear students, I am Syam Kulsesh, maths teacher from SKLGD Public School। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूक्लिड के बारे में बताया था, एक्जियम एंड पोस्टुलेट्स, और बोला था एक्सरसाइज 5.1 करिए और जो भी क्वेश्चन ना आए पूछिए। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पूछा है मुझसे, ना ही भी कोई डाउट्स पूछे हैं कि सर ये पोस्टुलेट समझ में नहीं आए या एक्जियम्स नहीं समझ में आए। इसका मीन है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, ना ही पढ़ रहे हैं। जब टेस्ट होता है तब आप पूछते हो सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। आगे से ध्यान रखिए, जिस दिन जो कराया जा रहा है आप उसे पढ़िए। जो समझ में नहीं आता है अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे सेंड करिए। क्लियर। अब देखो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC equal BC, then prove that AC equal half AB, explain by drawing the figure। यानी हमें प्रूफ करना है AC इक्वल हाफ AB। ओके, और किसके अकॉर्डिंग ड्राइंग करके हमें सॉल्यूशन बताना है। तो जैसे हमने ये मान लिया, ड्रॉ किया ए बी, ए सी इक्वल बी सी, यानी सी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वल हाफ ए बी। तो देखो यहाँ लिखा हमने ए सी इक्वल बी सी। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमें क्या है, दे रखा हुआ है, गिवन। ठीक है, अब देखो ए बी इक्वल क्या हो गया, ए बी को हमने लिख लिया ए सी प्लस ए सी। लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या है, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए सी प्लस बी सी, और बी सी बराबर क्या है, ए सी। तो ए सी प्लस ए सी हो गया ये। तो ये क्या हो गया हमारा 2AC। ठीक है, अब AC में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। AC इक्वल हाफ AB, यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें दे रखा है AC इक्वल BC, AC इक्वल BC। अब ए बी इक्वल हमने ले लिया ए सी प्लस ए सी। क्यों ले लिया, क्योंकि ए बी इक्वल क्या है, ए सी प्लस बी सी, और इस बी सी की जगह हमने ए सी लिख दिया। अब आप कहोगे ए सी क्यों लिखा सर, बी सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें आंसर में ए सी लाना है और ए बी लाना है, इसलिए हमने ए सी का यूज़ किया। ओके, अब ए सी और ए सी को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2AC। इस 2 का ए सी में मल्टीप्लाई और दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन फिगर इफ ए सी इक्वल बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल सी डी। इसमें दे रखा है ए सी इक्वल बी डी। क्लियर, यानी ये इसके इक्वल दे रखा है, तो हमने इसमें लिख दिया वी हैव ए सी इक्वल बी डी। ठीक, यानी जो दिया है वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसमें हमने क्या किया है, ए सी में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया है और
सेम इसमें भी यही किया है, ठीक है। ए सी में से बी सी माइनस किया और बी डी में से बी सी माइनस किया। अब देखो ए सी में से अगर बी सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी, और बी डी में से अगर इतना हिस्सा निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, सी डी। क्लियर हो गया ये, यही प्रूफ करना था। दोबारा समझ लो, इसमें हमें दे रखा है ए सी इक्वल बी डी। अब इसमें से हमने क्या किया, ये जो कॉमन पार्ट दोनों में आ रहा है ये हमने माइनस कर दिया, ए सी माइनस बी सी। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी। अब बी डी में से अगर बी सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सी डी। यही प्रूव करना था बस। क्लियर हो गए। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7। Why is axioms 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? इसमें कह रहा है axioms 5 क्यों है in the list of Euclid's axiom, यूक्लिड की लिस्ट में considered a universal truth। अब देखो according to axioms 5 क्या थी हमारी, the whole part is greater than a part, यानी पूरे पार्ट यानी कोई भी बॉडी है उसका कोई भी एक पार्ट होगा वो पूरी बॉडी से छोटा होता है, या पूरी बॉडी उस पार्ट से हमेशा बड़ी रहेगी। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने ली कोई भी लाइन ए बी जिसकी मेजरमेंट ले ली हमने 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ लिख दो लेट ए बी इक्वल 9 सेंटीमीटर, ओके। अब इसका कोई भी एक पार्ट ले लिया हमने, यानी यहाँ से यहाँ तक ए, इसका पॉइंट दे दिया सी, ये मान लिया 4 सेंटीमीटर है। ए सी इक्वल 4 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या शो हो रहा है, 9 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर 4 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी ग्रेटर देन ए सी। और यही एक्सियम 5 था, द होल पार्ट इज ग्रेटर देन अ पार्ट। ये इसका होल पार्ट है और ये हमेशा इसके जितने भी पार्ट हैं उन सबसे ये बड़ा रहेगा, बस। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, या तो ऐसे कर दो या आप क्या कर सकते हैं, इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट्स प्रूव दैट द होल पार्ट is greater than a part which is universal truth। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप अपने जो डाउट्स हैं वो पूछा करिए, अदरवाइज आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अभी पूछेंगे नहीं, ना ही करते हैं, जब टेस्ट लेते हैं तब कहते हैं सर ये मेरी समझ में नहीं आया है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। आप डेली करिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और वीडियो में, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप क्वेरीज पूछिए मुझसे, आपकी जो भी क्वेरीज हैं। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं और कई सारे नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखें आप आगे की वीडियो में। आज जो पढ़ाया है, जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछिए कल, ठीक। आज की वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।